एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एम्स बीएससी नर्सिंग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह एग्जाम या फॉर्म कौन कौन भर सकता है। यह लड़की के लिए है फॉर्म या लड़कों के लिए है, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब आपका 12th में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए और कितने मार्क्स होने चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, और इसका सिलेबस क्या रहता है, कितने नंबर का होता है, पेपर का मोड कैसा होता है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है फॉर्म भरने के लिए, और कट ऑफ कितनी जाती है। मान लीजिए हम एग्जाम पास करके इस कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, तो आगे चल करके स्कोप क्या रहने वाला है, करियर ऑप्शन क्या रहने वाला है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, एम्स बीएससी नर्सिंग जो होता है ये 4 साल का डिग्री कोर्स है, 4 ईयर डिग्री कोर्स है, और ये ओनली फॉर गर्ल्स, ये केवल लड़कियों के लिए है। इसमें लड़के फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। और आप 12th में पीसीबी ग्रुप्स होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ इंग्लिश, इंग्लिश भी साथ में आप होना चाहिए आपका सब्जेक्ट। और अगर आप 12th पास कर लिए हैं, तो आप अगर ओबीसी से हैं या जनरल से हैं, तो आप 55% आपके परसेंटाइल होना चाहिए, नंबर होने चाहिए 55%। अगर आप एससी और एसटी से हैं, तो आपका 50% 12th में मार्क्स होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो रही है कि आप 12th में आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके इतने मार्क्स होने चाहिए, और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1970 से लेकर के 1/1/2010 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ इतना होना चाहिए, और आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 17 साल। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए आपकी, 17 साल होनी चाहिए। आप 12th में ये सब्जेक्ट लिए हो, आपका इतना मार्क्स हो, और आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होगा, तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए। और ये ओनली फॉर गर्ल्स, ये केवल लड़कियों के लिए हैं। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की बात करें, तो ये होता है 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 30 हमारा फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, 30 केमिस्ट्री क्वेश्चन होते हैं, और 30 बायो क्वेश्चन होते हैं, और 10 क्वेश्चन हमारे जीके होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और ये पेपर हमारा 100 नंबर का होने वाला है। अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस हमारा नीट के एकदम सेम होता है, मतलब 11 और 12 का जो फिजिक्स का सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस है, और बायो का सिलेबस है, सेम वही है। और 10 नंबर का हमारा जीके रहेगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और -1/3 की माइनस मार्किंग होगी। पेपर का ड्यूरेशन जो होगा वो 2 घंटे का होगा, 2 आवर का पेपर होगा हमारा। और ये पेपर हमारा सीबीटी मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड हमारा टेस्ट होने वाला है। तो सिलेबस क्या रहेगा, 30 नंबर फिजिक्स, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायो के, 10 जीके के, 100 नंबर का पेपर होगा। -1/3 माइनस मार्किंग होगी, 2 घंटे का पेपर रहेगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। बात करें अगर इसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की,
तो फर्स्ट आपको हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, मार्कशीट होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, एक फोटो होना चाहिए, और इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप इंटर में ही है, इंटर अपियरिंग है, 12th क्लास में ही है, तो आपका एडमिट कार्ड भी चल सकता है, एडमिट कार्ड आप लगा सकते हैं, रोल नंबर अपना, एडमिट कार्ड। फोर्थ हम आपको लगने वाला है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एसटी से बिलोंग करते हैं तब। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। 5 हमारा लगेगा आधार कार्ड, एक वैलिड प्रूफ आईडी लगेगी, आधार कार्ड। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा। सिग्नेचर लगेगा, 7th की बात करें तो सिग्नेचर लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा। और एक मोबाइल नंबर लगेगा, जो मोबाइल नंबर आपका चल रहा हो, मोबाइल नंबर। और 9th आपका ईमेल आईडी लगेगा, एक ईमेल आईडी लगेगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में हमारा हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, फोटो लगेगा, एक इंटर की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, आपका सिग्नेचर, एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको फॉर्म फिलिंग करने में। तो देखिए अगर हम क्राइटेरिया हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, सिलेबस हो गया और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हो गया। अब बात हम करते हैं इसके स्कोप की। अगर मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, हमने एडमिशन ले लिया एम्स नर्सिंग में, तो स्कोप क्या रहने वाला है उसकी बात करते हैं हम। फर्स्ट हम पहले बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर का, फीस क्या रहने वाला है, फीस स्ट्रक्चर का फॉर्म फिलिंग के लिए। अगर आप जनरल से हैं और ओबीसी से हैं तो आपको फॉर्म भरने के लिए फीस लगेगा 2000 रुपये। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म भरने के लिए फ़ीस लगेगा 1600 रुपये, 1600 रुपये लगेगा। ये फॉर्म फिल करने के लिए आपको फ़ीस लगेगा। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, कट ऑफ कितना रहता है, हम कट ऑफ एकदम जनरल बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक कॉलेज के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल की बात कर रहे हैं कि आप कितना नंबर लाएंगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये 100 नंबर का पेपर रहता है। अगर आप ओबीसी या जनरल से हैं तो आपको 70+ नंबर लाएंगे तभी आपका किसी भी एम्स कॉलेज में एडमिशन होगा। तो एक जनरल बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक कॉलेज की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप 70+ नंबर लाएंगे, ये केवल ओबीसी और जनरल वालों के लिए है। अगर एससी एसटी से हैं तो आप 55-60 नंबर पर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ये हमारा रहा कट ऑफ की बात करते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ओबीसी और जनरल के लिए 2000, एससी एसटी के लिए 1600। कट ऑफ एक जनरल ये रहेगा। अगर हम बात करें एडमिशन फ़ीस कितना हमको लगेगा, कि हम अगर मान लीजिए हम कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो एडमिशन फ़ीस कितना रहेगा हम लोग का। तो एक जनरल हर एक कॉलेज का, जैसे एम्स दिल्ली है, एम्स ऋषिकेश है, सबका अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है फीस का। लेकिन अगर हम एक जनरल बात करें, अगर आपको एक सही एम्स मिल जाता है तो आपका फीस लगभग 5000 के अंदर ही अंदर आपका पूरे साल भर का फीस हो जाएगा। पूरे कोर्स का फीस साल भर का 5000 के अंदर हो जाएगा। इसमें ट्यूशन फीस सारी चीज़ें इसमें क्या रहेगा, ऐड रहेगा 5000।
और में तो और कम लग सकता है। एक जनरल की बात करते हैं कि 5,000 के अंदर अंदर आपका साल भर का कोर्स हो जाएगा। तो एडमिशन फीस ये रहेगा। अगर हम बात करें स्कोप की कि आगे चल के अगर हम एडमिशन कर लेते हैं, हम पढ़ाई करते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग की, तो आगे स्कोप क्या रहता है। तो देखिए एम्स जो होता है इंडिया में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो समझ लीजिए आपका फ्यूचर सेट है। एम्स अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो फर्स्ट आप क्या बन सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। दूसरा, अगर आपको आगे पढ़ने का मन नहीं है, आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप कोई क्लिनिक ज्वाइन कर लीजिए प्राइवेट, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा, जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं वहाँ का कोई एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ आप प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर जो एम्स बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर बन सकते हैं केवल आप ये पढ़ करके एम्स बीएससी नर्सिंग में। तो आप तीसरा, हम प्रोफेसर बन सकते हैं उसी इंस्टीट्यूट में जहाँ से हमने पढ़ाई की है, प्रोफेसर बन सकते हैं। चौथा, हम एब्रॉड का, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप बाहर जा सकते हैं। एब्रॉड का ऑप्शन आज के समय में बहुत ज़्यादा है। आप एब्रॉड जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, इंडिया के बाहर, जहां आप बहुत अच्छा अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। तो एम्स क्या होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ये हमारा रहा करियर ऑप्शन का। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एम्स बीएससी नर्सिंग होता किसके लिए है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दूसरा हमने देखा कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। फिर फीस स्ट्रक्चर क्या है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, एडमिशन के लिए फीस क्या रहेगी, और इसका करियर स्कोप क्या है। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट मन में रह जाता है कि और चीज़ें कि क्या कैसे होता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।